हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीएस गरेवाल की बुक से जो सबसे पहला टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस लेसन से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये एक तरीके से हम डेप्रिसिएशन का जो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा और सीखा भी होगा, ये उसी तरीके से हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट बनाते हुए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी क्वेश्चन में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है हम उसे डेबिट में लिख देते हैं। अगर कोई फर्नीचर हमने खरीदा है तो टू बैंक करके परचेज लिखते हैं, और अगर कोई हमने फर्नीचर बेचा है तो बेचने पर उसको बाय बैंक ब्रैकेट में सेल लिख देते हैं। और बेचने से जिस डेट में हमने बेचा है उस डेट का हमें डेप्रिसिएशन, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन प्लस उस डेट पर बेचने से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट में दिखाते हैं और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो हम डेबिट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा कि हमें फर्नीचर का जो भी बैलेंस दिया होगा वो हम यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिख करके शो करेंगे। फिर आगे अगर कोई क्वेश्चन में कहता है कि हमने कोई फर्नीचर बेचा है तो क्वेश्चन में एक डेट वाला कॉलम भी आ जाता है कि क्वेश्चन में हमने किस डेट में फर्नीचर बेचा है। तो हम क्वेश्चन में एक डेट का कॉलम भी बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेट का कॉलम दिया गया है तो हम डेट का कॉलम भी एक बना लेते हैं और टू बैलेंस बीडी। तो ये पहला कॉलम डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और टू और बाय लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 60,000 दिया हुआ है। तो ये 1 अप्रैल 2019, ये 2019 ऊपर लिख देंगे और टू बैलेंस बीडी करेंगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, ये हम 60,000 डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000, कि इसका आधा फर्नीचर जो है हमने 20,000 में बेच दिया। तो बाई बैंक किस डेट में बेचा है हमने, 30th सितंबर को बाई बैंक ब्रैकेट में सेल हमने बेच दिया। कितने का बेचा, 20,000 में हमने ये फर्नीचर बेचा है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो हम 30th सितंबर तक का डेप भी काटेंगे। तो फर्नीचर 60,000 का, तो 60,000 का हम 1/2 करेंगे, यानी कि आधा फर्नीचर बेचा तो आधे फर्नीचर की हम बुक वैल्यू निकालेंगे और बुक वैल्यू आती है हमारी 30,000। अब इस 30,000 पर हम 10% डेप काटेंगे, पर पूरे साल का नहीं काटेंगे, 6 महीने का काटेंगे, क्योंकि सितंबर को हमने बेच दिया है। तो 10% इंटू 6/12, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 1500। तो हमारा डेप्रिसिएशन जिस दिन हमने मशीन बेची है उस दिन का डेप्रिसिएशन हमारा 1500 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि मशीन को, फर्नीचर को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी फर्नीचर की कॉस्ट है सबसे पहले उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, तो हमारा रह गया 10,000। इसमें से जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन है हमारा 1500, तो इसका मतलब 8500 का बैलेंस रह गया, ये हमारा लॉस है। तो ये लॉस जो आता है ये क्रेडिट में लिखेंगे बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस 8500। अब हम बाकी जो हमारा फर्नीचर बैलेंस बचा हुआ है उस पर डेप काटेंगे, तो 31 मार्च को काटेंगे। तो हमारा फर्नीचर 60,000 का था, उसमें से 30,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया है, तो बाकी जो रिमेनिंग फर्नीचर है
उसका डेप हम काटेंगे तो 30,000 का पूरे साल का डेप करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। इस तरीके से डेप्रिसिएशन माइनस करके हम फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और नेक्स्ट ईयर को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे ये 1 अप्रैल है तो फिर ये 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे और 1 अप्रैल को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बैलेंस निकालते हैं। डेबिट का टोटल है 60,000। इस 60,000 में से ये बाकी आइटम हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 20,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500 प्लस 3,000, ये टोटल हो गया 33,000 माइनस 60,000। इसको 60,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 27,000। ये बैलेंस हम नीचे 27,000 ब्रॉट डाउन कर देंगे। टोटल को हमेशा याद रखिए डबल लाइन से बंद करते हैं। इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 36 का हमने बुक से आंसर मिलाया है और 8,500 जो कि है लॉस है ये हमारा टैली हो गया है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरी आपसे सलाह है कि इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। ये शॉर्ट मार्क में अक्सर सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं। किसी भी टॉपिक की इम्पोर्टेंस कम ना समझें, बार बार हर टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें। ये मेरी आपको सलाह है। थैंक यू।